Hello everyone. Today we will discuss lesson number 6th Kingdom, Kings and an Early Republic. राजा साम्राज्य और जो आरंभिक हमारे गणतंत्र क्षेत्र रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्टली एक स्टोरी दी गई है आपको। इलेक्शन डे कि चुनाव का दिन है, तो चुनाव के दिन जैसे आप लोग हों, आपको राइट टू वोट अभी नहीं मिला तो आप सोचते हो पता नहीं कैसे हमें राइट टू वोट जो है मिलेगा और कैसे हम अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इस लेसन में हम रीड करेंगे कि जो हमारे शासक हैं, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर पहले जो राजा होते थे वो कैसे चुने जाते थे, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इलेक्शन डे। एक बच्चा है और वो क्या देखता है अपने घर पर। शंकरन woke up to see his grandparents all ready to go and vote. शंकरन ने जैसे वो उठा अपने घर परिवार में देखा कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादाजी दादी जी, सभी रेडी हैं जाने के लिए, वोट डालने के लिए। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। और वो क्या चाहते हैं कि वो पोलिंग बूथ पर जाकर सबसे पहले कैंडिडेट बने जो वोट डालने के लिए पहुँचे वहाँ पर। वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो, लेकिन जो बच्चा था वो जानना चाहता था वर दे सो एक्साइटेड, कि वो इतने खुश क्यों हैं। समवट इमोशनली हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, तो उसके जो दादाजी थे उन्होंने उसको एक्सप्लेन करके बताया, वी कैन चूज आवर ऑन रूलर्स टुडे, कि आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। इट मीन्स जब इलेक्शन होता है, जिस भी व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलते हैं वही हमारा शासक बनता है। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कैसे कुछ व्यक्ति हमारे शासक बनते हैं, ये रीड करेंगे हम। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज़ समथिंग, कि जो हमारे नेता हैं, शासक हैं, हम वोट के द्वारा उनको चुनते हैं। दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो, यानी आज़ादी के बाद से हम ऐसा देखते आ रहे हैं कि चुनाव होते हैं, चुनाव में जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी पार्टी का कैंडिडेट हमारा शासक बनता है। हाउ डिड मैन बिकेम रूलर्स इन द पास्ट, लेकिन जब हम इलेक्शन नहीं करते थे तो हमारे शासक कैसे चुने जाते थे। सम ऑफ द राजा वी रीड अबाउट चैप्टर 5 में हम कुछ राजाओं के बारे में रीड करके आए। वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन, जन मतलब द पीपल, लोगों से ही जो वर्ड है ये जन बना है, हम सभी को रिप्रेजेंट करता है। बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो, लगभग 3000 साल पहले, वी फाइंड सम चेंज टेकिंग प्लेस इन दी वे, हम देखेंगे कि पहले कैसे इलेक्शन होते थे। इन विच राजा वर चूजन, जिसमें राजा का चुनाव किया जाता था। सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस, कुछ व्यक्ति क्या बनते थे हमारे राजा, और वो क्या करवाते थे, कुछ बड़े हवन यज्ञ करवाते थे। द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल्स। अश्वमेध यज्ञ यानी घोड़े की जो हवन यज्ञ है, ये एक हमारी क्या है, रिचुअल्स है, परंपरा है कि ऐसा लोग करते थे। अ हॉर्स वॉज लेट लॉस टू वॉन्डर, राजा क्या करते थे, अपना एक घोड़ा अपने एरिया से बाहर उसको खुला छोड़ दिया जाता था, यानी स्वतंत्र होता था, वो जाता था। इट वॉज गार्डेड बाय द राजा मैन, और कुछ राजा के सिपाही उसके साथ जाते थे। इफ़ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर्स राजा, अगर राजा का घोड़ा
चरते हुए दूसरे राजा के साम्राज्य में भी जाता है, तो जाएगा। एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर दूसरा राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है, दे हैड टू फाइट, तो दूसरे राजा को पहले राजा से क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई। इफ़ दे अलाउड दे हॉर्स टू पास, अगर वो उस घोड़े को वहाँ से जाने देता है, इट मीन्ट दैट दे एक्सेप्टेड दैट राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वॉज स्ट्रोंगर देन हिम। तो अगर वो उसको घोड़े को आगे जाने दे दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि जो दूसरा राजा है वो पहले वाले राजा को अपने से ज़्यादा मजबूत मानता है और वो उससे लड़ाई नहीं करने चाहता। तो इस प्रकार से अगर ऐसा होता है तो जो सेकंड राजा है उसका जो एरिया है वो पहले वाले राजा के अंडर में आ जाता है। दीज राजा वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस, फिर वो क्या करते हैं, हवन करते हैं पहले वाला राजा और उन राजाओं को अपने दरबार में बुलाता है। विच वॉज परफॉर्म्ड बाय द स्पेशली ट्रेंड प्रिस्ट, और जो यह हवन यज्ञ होता था स्पेशल विशेष प्रशिक्षित पुजारियों के द्वारा किया जाता था। हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट, और उनको क्या दिए जाते थे, गिफ्ट। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल, तो जो राजा होते थे और जो उसमें हवन यज्ञ करवाए जाते थे उसमें उसकी ताकत का आइडिया लगाया जाता था कि वो कितना शक्तिशाली है। एंड ऑल दोज हु केम ब्रोट गिफ्ट फॉर हिम, और वो उस राजा के लिए क्या लेकर आते थे, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते थे सभी। द राजा वॉज ए सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स, और जो हवन यज्ञ करवाया जाता था इसमें जो राजा है वो उसका केंद्र बिंदु होता था। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, उसकी एक विशेष सीट होती थी। अ थ्रोन और ए टाइगर स्किन, जिस पर जो टाइगर है यानी चीते की बाकी जो खाल है उससे बना हुआ उसकी सीट का कवर होता था जिस पे वो बैठते थे। हिज चैरिटर हु वाज ए कंपेनियन इन द बैटल फील्ड, जो उसके सारथी होते थे और युद्धों में वही उसके सहचर यानी साथी होते थे। एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट चैंटिंग टेल्स ऑफ हिज स्टोरी, तो जो सारथी हैं वो क्या करते थे, अपने राजा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे, उसकी विजयों के गीत गाते थे। हिज रिलेटिव स्पेशली हिज सीयर्स एंड सन, ये इसमें पार्टिसिपेट करते थे हवन यज्ञ में। एंड टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, जो कुछ परंपराएं थी हवन की उनमें ये लोग शामिल होते थे। द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टर्स हु हैड टू सिट, जो अदर्स होते थे वो एक दर्शकों की भांति वहाँ पर आते बैठते थे और देखते थे। वॉज द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, जो हवन यज्ञ है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या क्या उसके रीति रिवाज इनको ये लोग बैठकर देखते थे। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्पेनिंग ऑफ स्केलवुड, जो पुजारी है जब हवन होता था तो एक परंपरा के अनुसार जो पानी है उसको सभी के ऊपर ऐसे छींटे लगाए जाते थे, मतलब छिड़का जाता था। द ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता भी आती थी। द विश एंड विषय आल्सो ब्रोट गिफ्ट, जो हमारा सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइड थी उनमें विषय एक थे दृश्य, और ये भी राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। हावर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रस बाय द प्रीस्ट, लेकिन जो कुछ विशेष व्यक्ति शूद्र जो थे उनको इन रिचुअल्स में इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से राजा का परिवार, उसके रिलेटिव ये लोग उसमें शामिल होते थे। आम जनता भी बुलाई जाती थी, बट जो हमारे सबसे निम्न व्यक्ति या शूद्र जिसको माना गया है इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।